एक आम आदमी जिसकी आमदन बताई गई है कि 42,500 है, ये उसकी फिक्स कर दी गई है सर, वो 5 लोग उसके सर के ऊपर पल रहे हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं, वो किस तरीके से मैनेज करेगा सर, वो जरा बताइएगा। देखिए, बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है। 10,000 रुपए से कम किराए पे उसे जगह नहीं मिलेगी, तो 333 रुपए रोज उसका किराया बन गया। 1,000 रुपए बिजली का बिल अगर हो महीने का तो 33 रुपए रोज उसका बिल आ गया। 500 रुपया पानी और वासा का अगर गिन ले मिनिमम तो 17 रुपए रोज उस पर चले गए। 3,000 रुपए का उसका LNG या गैस का बिल गिने तो 100 रुपया रोज उसका वो चला गया। अगर 22,000 रुपए में वो खाना पीना करे तो फी कस रोजाना 733 रुपए 5 बंदों का खर्चा है। और अगर 2,000 रुपया बच्चों की फीस हो जी तो 67 रुपए रोज उसकी बच्चों की फीस चली गई, इसकी मद में जा रहे हैं। अगर दवाई बीमार हो जाए 5 में से एक भी तो 50 रुपए रोज उसका दवाई का खर्चा है। 1,500 रुपये महीना यानी कि 50 रुपए रोज उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। कपड़े जूते 17 रुपए रोज, मोबाइल वगैरह 17 रुपए रोज, यानी कि 42,500 रुपए में मुझे ये बताएं 5 लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक MNA 1,98,000 रुपया एक दिन का उसका खर्चा है। 1,98,000 एक MNA का एक दिन का खर्चा। और एक तरफ 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां सरकार चला रही है और ये गरीब आदमी 42,500 रुपए में बददुआई नहीं देगा तो क्या कहेगा। मुझे समझ नहीं आ रही हुकूमत वक्त को, या तो दौरे पड़ गए जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। 80,000 किलोमीटर प्राइम मिनिस्टर ने सफर किया, आनिया जानिया की, क्या रिजल्ट कौम के लिए निकला? ये रिजल्ट निकालना था। इसको बजट कहते हैं। 47% आपके बजट का सूद पे जा रहा है और रोजाना के लिए आप 20 अरब रुपया रोज का बैंकों से उधार ले रहे हैं। इसका मतलब 5 साल के बाद आपका कर्जा तकरीबन 2 लाख अरब हो जाएगा। तो सूद की मद में आपको तकरीबन सूद की मद में 20,000 अरब रुपया देना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रही ये सादगी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, ये मुल्क को कहां लेके जाना चाहते हैं। अल्लाह करे ये 5 बजट इन्होंने दे दिए, अल्लाह करे कौम को होश आ जाए। ये तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते जिस तरह का इन्होंने कौम के साथ जुल्म किया है। इससे ज्यादा क्या है? तालीम ना देने का मकसद क्या है? 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? इसलिए बाहर हैं कि अगर इनको तालीम दे दी तो इनको तो समझ आ जाएगी, शऊर आ जाएगा। जब इनको शऊर आ जाएगा तो ये तो हमारे गिरबान पकड़ेंगे। इसलिए कहते हैं रहने दो। आपने देखा नहीं स्कूलों में गाय और भैंसें बंधी हुई हैं, दरवाजे तक नहीं है। और हैरानगी की बात है गरीब तो सिसक के मर रहा है, आपकी एवरेज लाइफ कम हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रही सर, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सुसाइड रेट ज्यादा हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की वजह से। मैडम साहबा ये तो कोई बात ही नहीं, तलाकों की शरह क्यों बढ़ गई है? आप सोच नहीं सकते इस वक्त लाहौर शहर में 1 लाख से ज्यादा तलाक के केसेस हैं। असल मसला मुआशी है। अगर आपका मुआशी सिस्टम ही ठीक नहीं तो आप कैसे सर्वाइवल कर सकते हैं? हमारे ऊपर तो कर्जा सिर्फ 300 अरब डॉलर के करीब होगा, 90,000 अरब है। अमेरिका के ऊपर 39,000 अरब डॉलर कर्जा है, मगर क्योंकि उसके डॉलर पे गारंटी नहीं है वो तो छापे जा रहा है। इसीलिए तो ये आपकी जंग जो हुई है ईरान और इस्राइल की, असल में पेट्रो डॉलर खत्म होने की वजह से हुई है। और ये जो तबाही हो रही है इसके पीछे असल राज ये है, दुनिया को बिजी रखो, दुनिया हमारी तरफ ना देखे। ये जो माशरा है
जुल्म के साथ नहीं चल सकता। कुफर का निज़ाम चल रहा है और चलता रहेगा, चाइना में, कोरिया में, जर्मनी में, मगर रशिया में, मगर वहां जुल्म का निज़ाम नहीं है, वहां फीका सामदनी इस तरह का जलालत नहीं है। इस वक्त जर्मनी में पाकिस्तानी 4,50,000 रुपया पर पर्सन पर मंथ इनकम है, और आप 42,500 रुपया दे के कहते हैं जी हमने बजट पेश कर दिया। ओ भाई 25 पैसे में सेहत पे रख के आप बजट पेश कर रहे हैं। ये बजट नहीं, ये गरीब के साथ मजाक हो रहा है। और ये मजाक इस तरह का है कि गुर्बत की लकीर इतनी नीचे रख दी है हुकूमत ने कि गरीब को गरीब कहते हुए शर्म आती है। सिर्फ इसलिए इस वक्त 6.5 करोड़ का इंडेक्स गवर्नमेंट ने बताया है। अगर 75,000 रुपया भी तनख्वाह हो तो फिर तो बात कोई बेहतरी की तरफ नजर आती है। 42,500 में गुर्बत की लकीर नहीं है। इस वक्त मेरे हिसाब से पाकिस्तान की 47% आबादी यानी कि 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। और अगर हुकूमत वक्त ने इसी तरह सूद लिया, इसी तरह कर्जे लिए और कर्जे बढ़ते गए, आप यकीन करें कि आपकी 2 साल के बाद 52% आबादी गुर्बत की सतह से नीचे चली जाएगी। यानी कि हर दूसरा आदमी गरीब होगा। जो लोग पहले ज़कात देते थे वो अब कर्ज़ई हो जाएंगे, और जो कर्जा लेके पहले जिंदा हैं वो खुदकुशियां करेंगे, वो बच्चों को कत्ल करेंगे, वो रेलवे लाइन के आगे आएंगे, वो पंखे के साथ लटकेंगे, और या वो कत्ल गारत करेंगे। ये निज़ाम नहीं, ये तो इंसानियत के साथ ज़्यादती है। ये तो हमारे नसीब अच्छे कि इस साल 41 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा है। जो लोग लेबर करने गए हैं, जो लोग मजदूरी करने गए हैं, अगर ये 41 अरब डॉलर ना आता तो यहां तो कहत पड़ जाना था। सर ये वही पाकिस्तानी है ना जो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे कंट्रीज में गए हैं कमाने के लिए, देखिए अपने पाकिस्तानी जो उनकी फैमिली है उसको पाल रहे हैं। जी, आप हैरान होंगी कि 1960 में अयूब खान साहब ने जब चुमन लाई को बुलाया तो चुमन लाई ने जब पीको फैक्ट्री देखी तो उन्होंने कहा काश पाकिस्तान ने जो फैक्ट्री लगाई है ये चाइना में लग जाए। यानी कि चुमन लाई साहब 1960 में कहते थे कि पाकिस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा है काश चाइना भी करे, और आज दुनिया चाइना की मोहताज हो गई है। हर घर में चाइनीज चीजें, इवन के पाकिस्तान अभी तक सुई नहीं बना सका। ऐसे ही तो आप कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं।